इंडिया ट्रेड टॉक में आपका स्वागत है। आज है 8 मई, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं आज दिन भर बिजनेस सेक्टर में क्या रही उठक पटक। शेयर बाजार में आज यानी 8 मई को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंक के ज्यादा ही गिरावट के साथ 73,100 के स्तर पर कारोबार रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 100 अंक की गिरावट आई है। ये 22,200 के स्तर पर पहुंच चुका है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में बढ़त देखने के लिए मिल रही है। आज बैंकिंग, फार्मा और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर रेड्डी के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे एलन मस्क अब सहारा तलाश रहे हैं और उन्होंने टेस्ला के निवेश के लिए दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफे को इनवाइट किया है। अपने एक्स अकाउंट पर मस्क ने लिखा है, वॉरेन बफे को टेस्ला में एक पद लेना चाहिए। पिछले कुछ समय से एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला अपने सेल्स में बड़ी गिरावट का सामना कर रही है। एलन मस्क ने ये पहल एक यूजर्स के दिए सुझाव में दी है। यूजर ने मस्क को सुझाव देते हुए कहा था कि क्या वॉरेन बफे को एप्पल में अपने शेयरों को बेच देना चाहिए और अपने निवेश को टेस्ला में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस पर एलन मस्क ने रिप्लाई करते हुए कहा कि वॉरेन बफे को टेस्ला में एक पद लेना चाहिए। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड इसी साल अगस्त से देश भर में 4G सर्विस शुरू करेगी। एजेंसी के अनुसार BSNL की ये सर्विस पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होंगी। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी को IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेलीकॉम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन C-DOT और पार्टनरशिप वाले कंसोर्टियम से मिलकर डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल करके BSNL ने पंजाब में 4G सर्विस शुरू कर दी है और करीब 8 लाख कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ भी लिया है। सोनी पर आने वाले रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के मेकर्स ने स्टार्टअप टी कंपनी डोरजे टीम को कॉपीराइट उल्लंघन के लिए लीगल नोटिस भेजा है। डोरजे टीम को फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने लिंक्डइन पोस्ट में बताया है कि शो में उनकी खुद की पिच के क्लिपों को अपने यूट्यूबर और मेटा एंड में यूज करने के लिए कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर उन्हें ये नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया है कि शार्क टैंक पर दिखाई देने वाले हर स्टार्टअप पर अब नकेल कस दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 6 जून से होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने के लिए आवेदन कर दिया है। इससे पहले 2022 में हुई पिछली नीलामी में जियो ने सबसे ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम पर 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनी का नाम अचानक बोली लगाने वालों में सामने आया था। हालांकि इस बार की नीलामी में कोई नया नाम नहीं है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए यूरोपीय वेंडर नोकिया और एरिक्सन के साथ बातचीत कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार 18,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी FPO के बाद बातचीत में तेजी आई है। 4G इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए कंपनी लगभग 13,000 करोड़ खर्च कर सकती है। चुनाव के बाद जून जुलाई में कंपनी परचेजिंग ऑर्डर दे सकती है। इसमें 5G डील भी शामिल हो सकती है। कंपनी ने अभी तक ऑफिशियल रूप से इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। टाटा ग्रुप में जेम्स के तौर पर पहचानी जाने वाली कंपनी टाइटन के शेयरों में पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जहां से 7% से ज्यादा फिसल कर बंद हुआ, तो मंगलवार को भी ये लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने पिछले दिनों अपने चौथी तिमाही के जो नतीजे पेश किए थे वे शेयर बाजार को रास नहीं आ रहे हैं। मार्च तिमाही में मार्जिन की कमी ने कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ पर ब्रेक लगाया है। इसके चलते ब्रोकरेज ने टाइटन का टारगेट प्राइस भी घटा दिया है। इसका असर कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। देश में चर्चित FM चैनलों में से एक 92.7 बिग FM को नया मालिक मिल गया है। कंपनी पर नया मालिकाना हक सफायर मीडिया का होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसकी मंजूरी दी है। NCLT की तरफ से 6 मई को आदेश जारी किया गया है। NCLT की मुंबई बैच ने रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की स्वामित्व वाली 92.7 बिग FM के लिए सफायर मीडिया के रेजुलेशन प्लान को मंजूरी दे दी है। NCLT की जिस बेंच ने इस प्लान की मंजूरी दी है उसमें टेक्निकल मेंबर मधु सिन्हा और न्यायिक सदस्य रीता कोहली भी शामिल हैं। रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी है।
एआई चिप बनाने वाली अमेरिका की कंपनी एनवीडिया के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी आई है। पिछले 11 कारोबारी दिनों में कंपनी के मार्केट कैप में 400 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ से 4 गुना है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ 95.9 अरब डॉलर है। एनवीडिया के मार्केट कैप में पिछले 11 दिनों में रोजाना 36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अब यह स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से केवल 6% दूर रह गया है। अपने हालिया लो लेवल में इसमें 20% तेजी आई है। एनवीडिया मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड 97 के शेयरों में गिरावट का सिलसिला आज भी जारी रहा। नोएडा की इस कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 5% गिरावट के साथ लोअर सर्किट छू लिया। इससे पहले सोमवार को भी इसने लोअर सर्किट हुआ था, जिसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 2.5 अरब डॉलर रह गया। जबकि 2021 में आईपीओ लाते समय कंपनी की वैल्यूएशन 20 अरब डॉलर थी। बीएसई पर कंपनी का शेयर 5% गिरावट के साथ 334.15 रुपए आ गया। इसका 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर 318.35 रुपए है, जो उसने इसी साल 18 फरवरी को छुआ था। कंपनी के सीओओ और प्रेसिडेंट भविष्य गुप्ता ने रिजाइन दे दिया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी से अब सबसे लोकप्रिय कार का तमगा छिन गया है। इस रेस में टाटा मोटर्स ने बाजी मार ली है। भारतीय कार उद्योग में सबसे बड़े उलटफेर में एक में टाटा की मिनी एसयूवी पंच देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल बन गई है। उसने मारुति के लोकप्रिय मॉडल वैगनार, स्विफ्ट और ब्रेजा को पीछे छोड़ दिया है। पंच ने मार्च 2024 में पहली बार ये उपलब्धि अपने नाम की। मार्च में पंच की कुल 17,547 गाड़ियां बिकी, जबकि वैगनार 16,368 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही। इंडस्ट्री के एनालिस्ट के मुताबिक मार्च में हुंडई की एसयूवी क्रेटा बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर आ रही है। उसकी बिक्री कुल 16,458 यूनिट रही। तो ये थी बिजनेस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या ट्रेड टॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।